मुल्तान में हालिया सर्दी की लहर गंदम के लिए बेहतरीन करार। ज़राई माहिरीन का कहना है कि गंदम में अब जड़ी बूटियां पाई जा रही हैं। जड़ी बूटियों का फौरी तदारुक जरूरी है। जड़ी बूटियों के बायस गंदम की पैदावार 40% से ज्यादा मुतासिर हो जाती है। आपको अपडेट करें, मुल्तान में हालिया सर्दी की लहर गंदम के लिए बेहतरीन करार। ज़राई माहिरीन का कहना है कि गंदम में अब जड़ी बूटियां पाई जा रही हैं। जड़ी बूटियों का फौरी तदारुक जरूरी है। जड़ी बूटियों के बायस पैदावार 40% से ज्यादा मुतासिर हो जाती है। तफसीलात से आगाह करेंगे जुनैद अनवर। आज बिल्कुल इस वक्त जो गंदम की फसल है वो निगहदाश्त की हालत में है और इसके साथ साथ उसकी ग्रोथ का अमल जो है वो जारी है। जबकि आया जो सर्दी की लहर है उसके साथ साथ धुंध है, उस हवाले से जो गंदम के काश्तकारों को क्या एहतियाती तदाबीर अख्तियार करनी चाहिए और पानी के हवाले से क्या हिदायत है, इस वक्त डिप्टी डायरेक्टर महकमा ज़राअत डॉक्टर मंजूर गिल हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे। मंजूर गिल साहब, गंदम जो है उसकी जो है निगहदाश्त जारी है, क्या कहते हैं कि इस वक्त गंदम किस स्टेज पर और इस वक्त गंदम इंतहाई जो है नाजुक मरहले में दाखिल हो चुकी है और जो मौजूदा मौसम है गंदम के लिए इंतहाई साजगार है, क्योंकि जब टेम्परेचर लो होता है तो गंदम की जो शगुफे हैं वो अच्छे बनते हैं। लेकिन इस मौके पर काश्तकारों के लिए मैं ये रहनुमाई ज़रूर करूँगा कि इस वक्त पानी की कमी ना आने दें, फसल को सोखा ना लगने दें, ताकि जो है शगुफे बर वक्त और खाद का अमल जल्द अज जल्द मुकम्मल कर लें और मुतवाज़न खाद इस्तेमाल करें। और इसी तरह इसके साथ साथ जड़ी बूटियाँ जो है जो पैदावार में कमी का बुनियादी सबब बनती हैं और वो 45% तक पैदावार को कम कर देती हैं, उसका कंट्रोल के लिए जो है महकमा ज़राअत के मकामी जो माहिरीन है उनसे मशवरा करके उसके लिए स्प्रे करें। ये भी कहना है कि इस मौसम के अंदर ख़ासतौर पर गंदम अब जिस स्टेज पर मौजूद है वहाँ पर जड़ी बूटियों का उगाव भी होता है और जड़ी बूटियों के उगाव से बचने के लिए इस पर जो है वो स्प्रे किया जाए ताकि जो गंदम की पैदावार जो है वो उससे मुतासर ना हो सके। जी बहुत शुक्रिया जुनैद अनवर आपका। इंडिया खान में महंगाई की लहर बरकरार। आटा, मैदा और सूजी की कीमतों में इजाफा। आटा 7 रुपए किलो महंगा होकर 112 रुपए किलो फरोख्त, जबकि मैदा और सूजी की कीमत में 10 रुपए किलो इजाफा। नई कीमत 120 रुपए किलो मुकर्रर की गई। आटा, मैदा और सूजी की नई कीमतों पर शहरियों का क्या रद्द-ए-अमल है, आपको अपडेट करेंगे। अभी आपको बताएं, इंडिया खान में महंगाई की लहर बरकरार। आटा, मैदा और सूजी की कीमतों में इजाफा। आटा 7 रुपए किलो महंगा होकर 112 रुपए किलो फरोख्त होने लगा, जबकि मैदा और सूजी की कीमत में 10 रुपए किलो इजाफा। नई कीमत 120 रुपए किलो मुकर्रर की गई। आटा, मैदा और सूजी की नई कीमतों पर शहरियों का भी रद्द-ए-अमल सामने आया है। आपको अपडेट करें, इंडिया खान में महंगाई की लहर बरकरार। आटा, मैदा और सूजी की कीमतों में इजाफा। आटा 7 रुपए किलो महंगा होकर 112 रुपए किलो फरोख्त, जबकि मैदा और सूजी की कीमत में 10 रुपए किलो इजाफा। नई कीमत 120 रुपए किलो मुकर्रर की गई। रहीमिया खान से खबर शामिल करें। रहीमिया खान में महंगाई की लहर बरकरार। आटा, मैदा और सूजी की कीमतों में इजाफा। आटा 7 रुपए किलो महंगा होकर 112 रुपए किलो फरोख्त, जबकि मैदा और सूजी की कीमत में 10 रुपए किलो इजाफा। नई कीमत 120 रुपए किलो मुकर्रर की गई है। आपको अपडेट करें, रहीमिया खान में महंगाई की लहर बरकरार। आटा, मैदा और सूजी की कीमतों में इजाफा। आटा 7 रुपए किलो महंगा होकर 112 रुपए किलो फरोख्त होने लगा, जबकि मैदा और सूजी की कीमत में 10 रुपए किलो इजाफा। कुंदिया साउथ के जंगलात में लकड़ी चोरी की वारदातों का सिलसिला थम न सका। ब्लॉक नंबर 1 की बेट नंबर 3 से लाख रुपए के दरख्त चोरी कर लिए गए। गुज़श्ता हफ्ते कुंदिया साउथ में हजारों कीमती चोरी कर लिए गए। तफसीलात से आगाह करेंगे अताउल्लाह शाहीन। जी बिल्कुल, महकमा जंगलात कुंदिया की मुबैना नाअहली और नाकिस करकर्दगी। कुंदिया साउथ के जंगलात में लकड़ी चोरी की वारदातों का सिलसिला थम न सका। गुज़श्ता रोज कुंदिया साउथ के ब्लॉक नंबर 1 की बीट नंबर 3 से लाख रुपए के कीमती दरख्त चोरी कर लिए गए। महकमा जंगलात का अमला लंबी तान का सो चुका है। गुज़श्ता हफ्ते भी इसी एरिया में हजारों सफेद के कीमती दरख्त काट लिए गए, जिसकी रोज न्यूज़ पर खबर शाया होने के बाद सेक्रेटरी फॉरेस्ट्री एंड वाइल्ड लाइफ ने नोटिस लेते हुए कुंदिया साउथ के SDO समेत 3 फॉरेस्ट गार्ड के तबादले करके आला सतह की इंक्वायरी कमेटी तश्कील देकर वाक़े की रिपोर्ट तलब की थी। लेकिन इसके बावजूद भी कुंदिया के साउथ के जंगलात के ब्लॉक नंबर 1 की बीट नंबर 3 में गुज़श्ता रोज फिर लकड़ी चोरों ने लाख रुपए के सफेदे की कीमती दरख्त काट लिए, जिसकी वजह से जहाँ महकमा हुकूमत पंजाब को आए रोज लाख रुपए का नुकसान हो रहा है, वहाँ पर वज़ीर आला पंजाब के सर सऊद पंजाब के विजन की खुलम
खिलाफ वर्जी की जा रही है। अगर कुदिया फरेज से आए रोज सरकारी लकड़ी चोरी की वजरातें होती रहीं तो न सिर्फ कुदिया फरेज कुछ अरसे में चटिल मैदान में तब्दील हो जाएगा, बल्कि महकमा जंगलात को करोड़ों रुपए के नुकसान का भी सामना करना पड़ेगा। शहरियों की जानिब से वज़ीर-ए-आला पंजाब और सेक्रेटरी जंगलात से मुतालबे किया कि कुदिया फरेज में आए रोज होने वाली चोरियों के सद्देबाब के लिए अमली इकदाम किए जाएँ और लकड़ी चोरों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए और लकड़ी चोरों के सहूलतकार महकमा जंगलात के अमल के खिलाफ भी तादीबी कार्रवाई की जाए ताकि कुदिया फरेज से चोरी के वाक़यात का सद्देबाब हो सके। बहुत शुक्रिया तौला शाहीन आपका। हॉर्टिकल्चर एजेंसी की गफलत के बायस न्यू मुल्तान खिजी ग्राउंड खंडरात का मंजर पेश करने लगा। पार्क की देखभाल न होने की वजह से बेंचेस खस्ताहाली का शिकार हो गए। तफरीह के लिए बनाई जाने वाली खिजी ग्राउंड में ना माली है और ना सब्जा। तफसीलात से आगाह करेंगे फराज रमजान। जी बिल्कुल, हॉर्टिकल्चर एजेंसी मुल्तान की गफलत की वजह से न्यू मुल्तान जो खज्जी ग्राउंड है वो इस वक्त खंडरात का मंजर पेश कर रहा है। पार्क में ना तो कोई इसकी मेंटेनेंस है और इसके साथ साथ जो है वो ना तो सब्जा है। इस वक्त मेरा कैमरामैन ताहिर अब्बास अगर आपको दिखाए तो ये जो बैठने के लिए बेंचेस भी बनाई गई थी वो भी खस्ताहाली का शिकार हैं, टूट चुके हैं और इसके साथ साथ जो है वो ना तो इस पार्क में पौधे हैं और ना तो माली है, कोई देखभाल जो है वो इस पार्क की नहीं हो पा रही। इस तमाम तर सूरत पर बात करते चलें तो हमारे साथ बात करने के लिए शहरी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। यहाँ पर मौजूद ना कोई इंतज़ामिया मौजूद है, गेट टूटे हुए हैं, ना उनके ताले लगे हैं, किसी किस्म का इंतज़ाम नहीं है। जबकि मज़ीद ये कि यहाँ की तमाम खूबसूरती ख़त्म है, ना कि यहाँ पे जैसा माहौल है जहाँ भी जाएँ इस टाइम मौसम बहार की आमद है, ना कोई फूल है, ना कोई पौधे हैं, ना किसी ने कोई नीचे सब्ज़ा बिल्कुल उखड़ा पड़ा है। सारी ये बच्चों के खेलने का भी कोई इंतज़ाम ऐसा नहीं है, खेलने के लिए पिच नहीं है और लाइटें भी नहीं है। रात को नशई आते हैं लाइटों की, वो भी काट दी गई हैं और ये हमारी वज़ीर आला से कुछ बैठने के लिए भी जगह नहीं है। हर जगह पे गंद फैला हुआ है, ना यहाँ पे सफाई होती है और ऐसे ही लोग यहाँ पे गंद मचा के चले जाते हैं। इधर कोई सब्जा नहीं है और सारे गंदगी है, बेंच टूटे हुए हैं और पहले यहाँ पे जनाजे भी होते थे लेकिन अब इधर जनाजे नहीं होते। PHA और DCL से रिक्वेस्ट है कि आप इस पार्क पे ध्यान दें, इस पार्क को बनाएं, यहाँ पे फूल लगाएं, यहाँ के बेंचेस सही करें और पिच थी हमारे खेलने के लिए लेकिन वो भी तोड़ दी गई है। न्यू मुल्तान में खज्जी ग्राउंड की जो है वो मुरम्मत करवाई जाए और इसकी जो है देखभाल के लिए एक माली मुंतखब किया जाए ताकि बहुत शुक्रिया फराज रमजान आपका। मियांवाली डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात की गहमा गहमी उरूज पर उम्मीदवारों के दरमियान जोड़ तोड़ का सिलसिला तेज। सदारत की नशिस्त के लिए 3 उम्मीदवार मध्य मुकाबिल। ग्रैंड अलायंस ग्रुप के जावेद सालार कामयाबी के लिए पुरअज़्म। उम्मीदवारों का कहना है कि 10 जनवरी उनकी कामयाबी का दिन साबित होगा। तफसीलात से आगाह करेंगे अख्तर मुजाहिद। जी बिल्कुल, मियांवाली DBA के इलेक्शन की गहमा गहमी अरूज पर पहुंच चुकी है और 10 जनवरी को इलेक्शन का मैदान सजेगा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जावेद सालार साहब, आप सदारत के उम्मीदवार हैं। आपसे इस सवाल से हम बात करते हैं। सर बताइएगा, 10 को आपका इलेक्शन होने जा रहा है, क्या देख रहे हैं, क्या होने जा रहा है? इंशाअल्लाह ताला मैं ग्रैंड अलायंस की तरफ से उम्मीदवार हूं और अल्लाह ताला हमारा ग्रुप विन करेगा। इंशाअल्लाह ताला हम जीतेंगे। जी इंशाअल्लाह ताला हम जीतेंगे। आपके उम्मीदवार जो हैं बड़े पुरुमीद हैं, आप क्या कहेंगे? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस वक्त जो इलेक्शन की गहमा गहमी है उससे पता चलता है कि जी हमारे जो उम्मीदवार हैं ताहिर जावेद सालार खान साहब बहुत ही फेवरेट हैं और इंशाल्लाह 10 जनवरी का जो सूरज तुलू होगा वह इंशाल्लाह हमारी कामयाबी से ही तुलू होगा। 10 जनवरी का जो सूरज है जावेद सालार की कामयाबी का सूरज साबित होगा। आप क्या समझते हैं, क्या दीगर ग्रुप्स भी आपके साथ हैं? इलेक्शन होता है, मुकाबले तो हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारा जो ग्रैंड अलायंस है ना, ये इंशाल्लाह इस दफा कामयाब होगा। जी 3 उम्मीदवार आमने सामने हैं। अमीर असलम खान जो जस्टिस ग्रुप के उम्मीदवार हैं, उसके बाद आफ्ताब जोया साहब जो हैं वो शेख हनीफ ग्रुप के उम्मीदवार हैं और जावेद खान सालार साहब जो हैं ग्रैंड अलायंस ग्रुप के उम्मीदवार हैं। अब देखना यह है कि 10 तारीख को ये मैदान सजेगा, कौन सा उम्मीदवार जो है। लोधरा पुलिस की बेहतरीन तफ्तीश से मौशरती नासुर मंतक के अंजाम को पहुंच गया। मनशियात फरोशी के मुकदमे में मुलजिम के खिलाफ जुर्म साबित। मुजरिम बाबर राजपूत को 9 साल कैद और 80,000 रुपए जुर्माने की सजा सुना दी गई। इंस्पेक्टर फैजान रा का कहना है कि ठोस शवाहिद की बुनियाद पर अदालत ने मुजरिम को सजा सुनाई।
मुलजिम को करार वाकई सजा मिलने पर डीपीओ लोधरा अली बिन तारिक की एसएचओ थाना सदर और तफ्तीशी टीम को शाबाश। एसएचओ फैजान अनवर के मुताबिक मुलजिम के खिलाफ 17 अक्टूबर 2024 में मनशियात का मुकदमा दर्ज किया गया था। आपको अपडेट करें, लोधरा पुलिस की बेहतरीन तफ्तीश से मौशरती नासूर मुंतकली अंजाम को पहुंच गया। मनशियात फरोशी के मुकदमे में मुजरिम को 9 साल कैद और 80,000 रुपए जुर्माना। ठोस शवाहिद पर अदालत ने मुजरिम को सजा सुनाई। मुजरिम को करार वाकई सजा मिलने पर डीपीओ लोधरा ने तफ्तीशी टीम को शाबाश दी। मुलजिम के खिलाफ 17 अक्टूबर 2024 में मनशियात का मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने मुलजिम बाबर राजपूत को 1 किलो 20 ग्राम चरस बरामद होने पर गिरफ्तार किया। आपको अपडेट करें, लोधरा पुलिस की बेहतरीन तफ्तीश से मौशरती नासूर मुंतकी अंजाम को पहुंच गए। मनशियात फरोशी के मुकदमे में मुलजिम के खिलाफ जुर्म साबित मुजरिम बाबर राजपूत को 9 साल कैद और 80,000 रुपए जुर्माने की सजा सुना दी गई। इंस्पेक्टर फैजान अनवर का कहना है कि ठोस शवाहिद की बुनियाद पर अदालत ने मुजरिम को सजा सुनाई। मुजरिम को करार वाकई सजा मिलने पर डीपीओ लोधरा अली बिन तारिक की एसएचओ थाना सदर और तफ्तीशी टीम को शाबाश। एसएचओ फैजान अनवर के मुताबिक मुलजिम के खिलाफ 17 अक्टूबर 2024 में मनशियात का मुकदमा दर्ज किया गया था। मुल्तान में पैरा फोर्स की 4 नशिस्तों के कई सौ उम्मीदवार किस्मत आजमाई को तैयार। हौसले, हिम्मत और सब्र के इम्तिहान में मुसलसल दौड़ने वाले होंगे कामयाब। इन्फोर्समेंट ऑफिसर की 2 नशिस्तों पर 1107 मर्द, दीगर 2 के लिए 361 खवातीन दौड़ में शरीक हैं। तफसीलात से आगाह करेंगे माहिर इमरान। जी बिल्कुल, बात करेंगे पैरा फोर्स ग्रेड 14 इन्फोर्समेंट ऑफिसर की भर्तियों के लिए दौड़ का है वो जारी। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि ये वो लाइन है जिसको अबूर किया जा रहा है। बहुत तादाद है, 1468 की तादाद है बच्चों की। बहुत से लड़खड़ा भी रहे हैं, बहुत से पीछे गिर भी गए हैं और ये विन करने वाले ये बच्चे हैं। प्रोसेस जो है वो जारी है। इससे पहले फीमेल्स की रनिंग हुई थी। रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस है वो इस वक्त जारी है। ये रोक दिया गया है। यहाँ पे आप देखें टाइम खत्म हो चुका हुआ है। ये जो रह गए हैं ये बच्चे रह गए हैं और बाकी बहुत से बच्चे जो है वो पीछे अभी रह गए। क्या कहेंगे, कौन सी मोटिवेशन थी जो कामयाबी? एंड में सर वहाँ रुक गया था, मैं बैठ गया था। प्रिंसिपल भाई ने भाग थोड़ा रह गया तू, मैं भाग को इंशाल्लाह फिर अल्लाह ने मदद किया था भागने। क्या कहेंगे आप तो बड़े मैं कह रहा हूँ जी, बहुत मजा आया इस रनिंग में। 9 मिनट बहुत अच्छा टाइम था और जिन नौजवानों ने अपने आप को मतलब एक मेंटेन रखा हुआ है तो वो 9 मिनट में इसको इजिली क्रॉस कर लड़खड़ा गए। क्या रीजन थी शुरू से एंड तक? देखा जाए तो नौजवान नस्ल है ये, 9 मिनट ना इनके लिए बहुत काफी टाइम है। तो जिन्होंने मेहनत की, थोड़ी बहुत कोशिश की, हिम्मत। आगे क्या बनना चाह रहे हैं आप? मैं आगे मुस्तकबिल में कोई CSSP ऑफिसर या इस तरह का CSS या PMS क्लियर करके कोई। इसमें आगे आने का क्या मकसद है? इसमें मतलब कि एक इनिशियल स्टेप है, हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी थी। ये कुछ करना चाहते हैं और इनकी ख्वाहिश है कि जो है ये वो यहाँ पे पहुंचे। आप देख सकते हैं कि ये बच्चे पहुंच गए हैं और बहुत से बच्चे जो है वो लड़खड़ा भी गए हैं। ये विन है। और अगले बहुत शुक्रिया माहिर इमरान आपका। मुल्तान तालीमी बोर्ड की जानिब से इंटरमीडिएट दूसरा सालाना इम्तिहान 2025 के रिजल्ट कार्ड तलबा को जारी कर दिए गए। रिजल्ट कार्ड न मिलने की सूरत में तलबा 5 मार्च तक डिप्टी कंट्रोलर मैट्रिक को दरखास्त दे सकते हैं। तफसीलात से आगाह करेंगी सुहरा तारिक। मुल्तान तालीमी बोर्ड की जानिब से इंटरमीडिएट सेकंड एनुअल इम्तहानात के जो रिज़ल्ट कार्ड्स हैं वो जारी कर दिए गए हैं। प्राइवेट और रेगुलर स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने रिज़ल्ट कार्ड हासिल कर सकते हैं। प्राइवेट उम्मीदवारान को उनके तहरीर करदा पतों पर 6 जनवरी से जो कार्ड्स हैं वो पहुंचाना शुरू कर दिए गए हैं। अगर किसी प्राइवेट स्टूडेंट को रिजल्ट नहीं मिलता है तो वो 3 मार्च तक मुल्तान बोर्ड ऑफिस में दरख्वास्त दे सकते हैं। हमारे साथ एक स्टूडेंट हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैंने रिसेंटली अभी इंटरमीडिएट की थी मुल्तान बोर्ड से 2025 में, तो मैं अभी उसके सनद लेने के लिए आया हूँ मुल्तान बोर्ड में। जी, अभी जो स्टूडेंट्स हैं 3 मार्च तक उनके पास टाइम है प्राइवेट उम्मीदवारान के पास कि वो बोर्ड ऑफिस में आकर तहरीरी तौर पर भी दरख्वास्त दे सकते हैं अगर उनको उनका रिज़ल्ट नहीं मिल रहा, या फिर इंटरमीडिएट ब्रांच से भी रब्ता किया जा सकता है। जबकि जो रेगुलर उम्मीदवारान थे उनको उनके जो मुतल्लिका तालीमी इदारे हैं वहाँ से। बहुत शुक्रिया सुहरा तारिक आपका।